जय हिंद दोस्तों। मैं एस के शुक्ला आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करा रहा हूँ। तो कृपया हमारे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में बड़े ही उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं? 25, 49, 51, 52। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात 52। प्रश्न दूसरा हम करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण, वाक्य अथवा लेखन। इन चारों ऑप्शनों में हमें ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी वर्ड होगा च, न, ट और द। तो हमें ये बताना है कि स्पर्श संघर्षी वर्ड क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात च। ऑप्शन च हमारा जो है स्पर्श संघर्षी होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, 9, 13 और 14। तो हमें ये बताना है कि हिंदी में कितने स्वर माने जाते हैं। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, दीर्घ स्वर होते हैं ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ओ। तो हमें बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा अर्थात आ। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संवृत स्वर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी ओ। तो हमें ये बताना है कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही उत्तर कौन सा होगा। तो आप लोगों को उत्तर देना है और अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको उत्तर बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ड अघोष है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ज। हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड अघोष है। तो आपने सोच लिया होगा और इस तरह हमारा उत्तर होगा 7 का ऑप्शन सी अर्थात च। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी च। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ग। हमें ये बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात थ। क्योंकि दोस्तों महाप्राण जो होता है वह वर्ड वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वह महाप्राण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए
डॉक्टर भोला शंकर ने स्वरों की संख्या मानी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो हमें ये बताना है कि डॉक्टर भोला शंकर ने स्वरों की संख्या क्या मानी है। तो ऑप्शन बी अर्थात 10 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 10। डॉक्टर भोला शंकर ने स्वरों की संख्या कितनी मानी? 10 मानी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, पंडित कामता गुरु ने स्वर माना है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 40। तो हमें ये बताना है कि पंडित कामता गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है। दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों 10 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात पंडित कामता गुरु ने 11 स्वर माने हैं, और जबकि वहीं पे डॉक्टर भोला शंकर ने 10 स्वर माने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, अग्रस्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ओ। तो हमें ये बताना है कि हमारा अग्रस्वर कौन सा होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ई। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य स्वर है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी आओ। तो हमें बताना है कि हमारा मध्य स्वर कौन सा है, क्योंकि हम जब मुख से बोलते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे अंदर से आते हैं, उसको हम पश्च स्वर बोलते हैं। फिर जो मध्य से वर्ड होते हैं उसे हम मध्य स्वर बोलते हैं, और जो बाहरी आवरण से बोला जाता है उसे हम जो है आवृत स्वर बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। तो 12 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात अ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विसर्ग स्वर है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी अ। तो हमें यहाँ बताना है कि विसर्ग स्वर कौन सा है। तो दोस्तों विसर्ग स्वर अह होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवृत मुख स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी आओ। हमें ये बताना है कि आवृत मुख स्वर कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात आ हमारा सही उत्तर होगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपकी ही मोटिवेशन से मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न देखता हूँ। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है? ए 20, बी 25, सी 22, डी 33। तो दोस्तों हमें ये बताना है स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 प्रश्न सॉल्व किए हैं, और
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपसे एक प्रार्थना ये भी है कि आप हमें जो है कमेंट लिखें कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ अन्यथा गलत। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।